Assalamualaikum. Welcome to my YouTube चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, दी बेस्ट नर्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएन सेमेस्टर सिस्टम में अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज से हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूएचएस करिकुलम। जैसे जैसे उनकी स्पेसिफिकेशन की गई है उसी तरह ही हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नंबर, डिजिट एंड नंबर सिस्टम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू यूएचएस करिकुलम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, इसके अलावा इसके कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ basic math skills such as algebra to the analysis and interpretation of real world problems. बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये होती है कि हम बेसिक मैथ स्किल्स यूज़ करते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर आनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। A number system is defined as a system of writing to express numbers. What is number system? A number system is defined as a system of writing to express numbers. It is the mathematical notation for representing numbers of a given set by using digits or other symbols in a consistent manner. It provides a unique representation of every number and represents the arithmetic and algebraic structure of the figures. It also allows us to operate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. नंबर सिस्टम कैसे बनता है? डिफरेंट डिजिट्स और सिंबल यूज़ करके अगर हम उनको कंसिस्टेंट मैनर में लिखते हैं तो हम नंबर्स बनाते हैं। इसके अलावा हर नंबर की अपनी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। कुछ नंबर्स अलजब्रा में यूज़ होते हैं, कुछ अर्थमेटिक फिगर्स में यूज़ होते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे डिफरेंट डिजिट्स होते हैं 1 2 3, अगर आप उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में अलाइन करते हैं, जिस अलाइनमेंट में करेंगे वो नंबर सिस्टम बन जाएगा। और ये आपके नंबर सिस्टम की बिल्कुल सिंपल और कंप्लीट डेफिनेशन है। इवन इसके बारे में बताया गया है कि ये किस तरह आपकी रिप्रेजेंटेशन को क्लियर करता है। इसके बाद है व्हाट इज़ नंबर। अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ नंबर दैट रिप्रजेंट अ नल वैल्यू। आपको पता है डिफरेंट नंबर्स 0 1 2 3 किस लिए यूज़ होते हैं? किस चीज़ को आप काउंट करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं या लेबल करने के लिए आप ये नंबर्स यूज़ करते हैं। अ नंबर हैज़ मैनी अदर वेरिएशंस सच एज इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। Even and odd terms are used when a number is divisible by 2 or not, whereas prime and composite differentiate between the numbers that have only two factors and more than two factors, respectively. Prime shows two factors while composite number shows more than two factors. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हर स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। इसके बाद है व्हाट इज़ डिजिट। डिजिट्स आर द सिंगल नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज़ इन मैथ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are used in different combinations and repetitions to represent all the values in math. 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है। अगर आप इसको डिफरेंट कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 1 लिखते हैं तो वो 1 हो जाएगा, अगर आप 1 0 लिखते हैं तो वो 10 हो जाएगा। इस तरह डिजिट एक होता है, डिफरेंट डिजिट्स मिलकर इस तरह डिजिट एक होता है और डिफरेंट डिजिट्स मिलकर और डिफरेंट कम्बिनेशन में मिलकर हमारी मैथ की डिफरेंट वैल्यूज़ बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स को डिजिट और नंबर में थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। स्टूडेंट्स, डिजिट वो होता है जैसे 1 2 3, जबकि नंबर वो होते हैं कि अगर ज़ीरो है उसको मैं नल नंबर कहूँगी।
जो नंबर्स होते हैं वो कैलकुलेशंस, मेजरिंग और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि डिजिट्स इटसेल्फ एक डिजिट होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। द फोर मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम टाइप्स आर: डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 है, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16। तो ये आपके सिलेबस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा ये भी कि इनकी बेस क्या है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 10 बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. In the decimal number system, the position successive to the left of the decimal point represents units, 10, hundreds, thousands, and so on. This system is expressed in decimal numbers. Every position shows a particular power of the base 10. जैसे कि आपको कहा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी बेस 10 होती है। अगर उसकी पावर 2 है तो वो 100 होगा, अगर 3 है तो 1000 होगा, सो ऑन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर ऑफ 1457 consists of digit 7 in the units position, 5 in the 10 place, 4 in the 100 position and 1 in the 1000 place, whose values can be written as। डेसिमल की पोजीशन हमेशा हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हम बेस किसकी डिस्कस कर रहे हैं, डेसिमल की, तो मल्टीप्लाई बाय 10। इसका स्टार्ट ऑफ द यूनिट है तो इसकी पावर यानी कोफिशेंट इसका 0 होगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर 1 होगी। इसके बाद है 4 मल्टीप्लाई 10 एंड इसका कोफिशेंट होगा 2 एंड लास्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी पावर 3 है तो ये 1000 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे और इसकी फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट होगा 1457 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी हैं, लेकिन अगर आपको इनकी बेस समझ आ गई है इजीली आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो डेसिमल की सिंपल सी एग्जांपल दी गई है। अगर आप डेसिमल को किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक इस एग्जांपल में हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी मैनी 2। आप अपने रजिस्टर पर ये बात नोट करके लिख लें कि जब आप डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपने उसको डिवाइड करना है, और जब आप किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तब आपने उसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हमारी एग्जांपल है, 13 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले डिवीजन बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, 3 2 12 होता है, तो क्वोशंट जो आएगा वो 6 आएगा। हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 1। और 6 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 3, हमारा रिमाइंडर 0। 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 1, और हमारा रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका 0 आ जाएगा क्वोशंट, और रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। जब आपने इसका फाइनल रिज़ल्ट लिखना है तो आपने हमेशा इसको रीडिंग नीचे से स्टार्ट करनी है। लाइक जब हमारा 3 डिवाइडेड बाय 2 हुआ था तब ये हमारी कैलकुलेशंस ख़त्म हो गई थी। इसके बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है 1 1 0 1। क्योंकि इसकी बेस 10 थी, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 0 और 1। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम। द बेस 2 नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम, wherein only 2 binary digits exist, 0 and 1. Specifically, the usual base 2 is a radix of 2. The figures described under this system are known as binary numbers, which are the combination of 0 and 1. For example, 1 1 0 1 0 1 is a binary number. We can convert any system into binary number system and binary number system into any system. आई होप ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी कि बाइनरी की बेस हमेशा 2 होती है एंड इट इंक्लूड्स 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। जहाँ पे भी आपको 0 1 के सारे डिजिट्स नज़र आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। अब हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें जिसकी बेस 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या था, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है 0 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर कितनी होगी, 0।
फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर 1। इस तरह जितने नंबर्स हैं लास्ट आपकी पावर बन रही है 1 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर है 9। जिनको हमने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो 0 होता है। अगर 2 की पावर 2 है तो 4, अगर 2 की पावर 3 है तो 8, और 2 की पावर अगर 6 है तो 64, 2 की पावर अगर 9 है तो 512। तो ये टोटल 588 जिसकी बेस होगी 10। मतलब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझा सकूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, आपकी कोई भी कन्वर्जन में मिस्टेक नहीं होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज़ 8 एज यू ऑल नो एंड इट यूजेस नंबर्स फ्रॉम 0 टू 7। क्योंकि हम इसमें ज़ीरो को भी कैलकुलेट करते हैं तो 7 तक 8 डिजिट्स बनते हैं। ऑक्टल नंबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टिंग एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल इज़ द सेम एज डेसिमल कन्वर्जन एंड इज़ एक्सप्लेन बिलो हाउ। हम अब इस एग्जांपल से देखेंगे कि आप ऑक्टिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट 215 इंटू डेसिमल। जैसा कि आपको पता है इसकी बेस 8 है तो आप इन डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 8 इसकी जो पावर है 0, 1 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर 1 है, 2 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर 2 है। इसके बाद आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और फाइनल आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह हमने थर्ड कन्वर्जन भी कर ली, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, आप जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे उसके नीचे उसकी बेस लाजमी लिखें ताकि पता हो कि आपने किस में कन्वर्ट किया है। इसके बाद लास्ट डिस्कस कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी 16। इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर्स आर रिटन और रिप्रेजेंट विद द बेस 16। In the hexadecimal system, the numbers are first represented just like in the decimal system from 0 to 9. Then the numbers are represented using the alphabet from A to F. में ये कहा गया है कि हेक्साडेसिमल में आप पहले 10 डिजिट 0 टू 9 लेंगे, फिर जो बाकी के 6 हैं वो आप A से F तक लेंगे। अब इसकी हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिसमें उन्होंने 0 से 9 तक लिखा हुआ है, देन ABCDEF लिखा हुआ है और टोटल बताया हुआ है कि 16 नंबर है और 0 को भी इंक्लूड किया हुआ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद बारी है एग्जाम्पल की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्ट 1056 टू एन ऑक्टल नंबर। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बताया जाता है कि बाइनरी को ऑक्टल या ऑक्टल को बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आपने उस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से फिर आप उसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 1056 को आपने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, ना कि डेसिमल में। तो सबसे पहले आपने 1056 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 16 इसकी पावर 0 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 3। इन सब का पावर बनाते हुए इसके जवाब आता है 4182, इसकी बेस है 10। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर टू द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर बाय डिवाइडिंग 8। क्योंकि डेसिमल को जब किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। अब इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। 4182 डिवाइडेड बाय 8, द रिजल्ट इज़ 522, रिमाइंडर इज़ 6। 522 डिवाइडेड बाय 8, रिजल्ट इज़ 65, रिमाइंडर इज़ 2। 65 divided by 8, result is 8, reminder is 1, and 8 divided by 8, result is 1, reminder is 0। तो अब हम इसको नीचे से रीड करना स्टार्ट करेंगे। इसका रिज़ल्ट है 10126। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको कन्वर्ट किया है ऑक्टल में। Therefore, taking the value of the remainder from bottom to top, we get 4182 base 10 and 10126 base 8. Therefore, 1056 base 16 to 10126 base 8. This is the final result। पहले हम हेक्साडेसिमल को
डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेफिनेशन। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देन नंबर सिस्टम, फिर नंबर्स, डिजिट्स, और उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसके क्या होते हैं, उनकी बेस क्या होती है, इसके अलावा उनकी कन्वर्जन्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में तब बेस्ट बन सकते हैं जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यह लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ भी लाजमी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।